जानत नहीं पिता का नाम, जानत नहीं पिता का नाम, जानत नहीं पिता का नाम, जानत नहीं पिता का नाम। बाप का नाम नहीं जानता हूँ। राजा बाबू हमको बाप नहीं है, बाप रहता तो हम पटल का कपड़ा पहनते, हमको बाप नहीं है। राजा जो सुना किसको बाप नहीं है, राजा चिल्लाने लगा, कहा रे बेटा बाप नहीं है तुमको, माई है, माई का नाम बोल। कौन ऐसी शेरनी माई होगी जो तुम्हारे जैसे संतान को पैदा की होगी? एक बार वो देवी का नाम बता दे मुझे, कौन ऐसी माई होगी जो तुम्हारे जैसे संतान को पैदा की? माई का नाम जानता है? काजी माई का नाम जानता हूँ। का जल्दी बोल बेटा। ध्रुव कहा राजा बाबू, कोई कहे राज रानी, कोई कहे बनरानी, कोई कहे राज रानी, कोई कहे वन रानी, कहे राज रानी, कोई कहे बनरानी, कोई कहे राज रानी, कोई कहे वन रानी। राजा बाबू मेरी माँ को कोई राज रानी कोई बनरानी का करके बुलाता है। राजा उत्तान पाद कह रहे ये राज रानी बन रानी ये कोनो नाम हुआ रे बेटा, तुम्हारी माँ का रो कोनो नाम है? ध्रुव का राजा बाबू मेरी माँ का एक नाम और है। राजा कहा जल्दी बोल बेटा, वो शेरनी का नाम बोल जो इस हीरा को पैदा की है, उस अभागिन का नाम बोल बेटा। ध्रुव कहा राजा बाबू, कोई कहे राज रानी, कोई कही बन रानी, कोई कहे रानी सुनीति ना, कोई कहे रानी सुनीति ना। जैसे बचवा कहा सुनीति, राजा हल्ला करने लगा, दौड़ दौड़ दौड़, तुम मेरा बेटा है, रे मेरा बेटा है, ये हमारा बेटा है, सुनीति मेरी पत्नी है, ये हमरे बेटा है। बेटा इधर आओ। बाप का नाम नहीं जानता है? कहा नहीं जानता हूँ। राजा उत्तान पाद कहा बेटा आज के बाद अगर तुमको कोई पूछ दे बाप का क्या नाम है, छाती तान कर कहना कि मेरे बाप का नाम राजा उत्तान पाद है। अरे तू भिखमंगा का बेटा है, अरे हमारा बेटा है, ये राजा का बेटा है, ये मेरा बेटा है। ये भगवान ये हमारा बेटा के बदन पर पड़ा हुआ कपड़ा। आ बेटा आओ, अरे आओ बेटा आओ। ना जाने तुम्हारी माँ तुमको क्या खिलाकर पैदा की है, जवान की है। आ बेटा आओ। राजा गोदी में लेना चाहता है लेकिन बेटा मानते तब ना, नहीं। ध्रुव पीछे हट रहा है। ध्रुव कहा राजा बाबू, ये मनोहर बाबू की बहन शकरपुर निवासन की ओर से 20 रुपए का दाम, भगवान ने सुख और शांति का दाम दे। आया जय हमारी चर्चा चल रही थी, देखा जय बाबूजी। ध्रुव पीछे हट रहा है, राजा आगे बढ़ रहा है। राजा कहा बेटा मेरे गोदी में आ जाओ। ध्रुव कहा नहीं राजा बाबू आप हमारा पिता नहीं है, आप अपना कपड़ा देखिए ना, कितना चमकदार आपका कपड़ा है। मेरा देखिए ना फटा हुआ है, पेंटो फटा है। हम राजा का बेटा होकर फटल का गंजी पेंट पहनेंगे? नहीं, हम राजा का बेटा नहीं, भिख मांगने का बेटा। जानते हैं जंगल में जिस दिन लकड़ी नहीं बिकती ना, मेरी माँ गिलास में नमक मिलाकर पानी में देती है कि रे बेटा आज लकड़ी नहीं बिकी, भूखे पेट सो जाओ। भूखे पेट सो जाता हूँ। मेरी माँ रोज क्यों फटल का साया सारी ब्लाउज पहनती है। अगर मैं राजा का बेटा रहता तो फटल का गंजी पेंट पहनता। मेरी माँ जंगल में भीख मांगती नहीं। अब बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। राजा हल्ला कर रहा है कि कोई मेरे बेटा को विश्वास दिला दे कि मैं इसका असली बाप हूं। लेकिन बेटा मानता है तब नहीं। पूरे अयोध्या में हल्ला हुआ कि बड़की मालकिन का बेटा आया है।
माय बहन बूढ़ा बच्चा जो जान ले बड़की मालकिन के बेटा अले हो बाबू काम धंधा छोड़ के उमर गए देखे ले सारी प्रजा घेर लिया। कोई कहता बहन देखना नाक कितना सुंदर, कोई कहता बहन देखना मुंह कितना सुंदर, कोई कहता देखना बहन बाप नहीं है पटल का गंजी पहन के देह पर है। तब तक में 80 बरस का सिपाही आ गया। अरे लड़का रे एक 80 बरस का सिपाही आया बाबूजी, दौड़ कर गया ध्रुव के सामने दोनों बांह फैला दिया। वो सिपाही कहा बेटा राजा के गोदी में नहीं जाएगा ना, हमारा गोदी में जाओ रे। रे तुम्हारी माँ कभी मुझको नौकर नहीं कहती थी, बेटा कहती थी। जब तक तुम्हारी माँ जो थी हमको बेटा कह करके बुलाती थी, आज तक तुम्हारी माँ मुझे कभी नौकर नहीं कही थी। राजा के गोदी में नहीं जाएगा ना, मेरे गोदी में आ जाओ। आओ मेरे गोदी में तुम आ जाएगा, तुम्हारी माँ के कर्जा को हम कुछ हल्का कर देंगे। आओ दो करो। सिपाही गया और ध्रुव को गोदी में उठा लिया। देखिए ध्रुव को सिपाही जब गोदी में लिया, उसके गोद से वो बाबूजी खींचते खींचते अंत में राजा उत्तान पाद अपने गोदी में लिया। अब राजा जब गोदी में लेता है तो बचवा का हाथ देखता है, फूल से कोमल। किसका लीला है? भगवान का लीला है। देखने में सुंदर, फटल का गंजी। राजा का रे सिपाही जल्दी हमारा बेटा को एक कपड़ा ला दे रे। और राजा बचवा को लेकर के कहता है कि आजा बेटा आजा तुझे प्यार दो, नजर कोई लगे तो उतार दो। रे आजा बेटा आजा तुझे प्यार दो, नजर कोई लगे तो उतार दो। आजा बेटा आजा तुझे प्यार दो, नजर कोई लगे तो उतार दो। रे आजा बेटा आजा तुझे प्यार दो, नजर कोई लगे तो उतार दो। मेरे लिए बेटा तू तो जान है, और तू मेरे जीने का समान है। मेरे लिए बेटा तू तो जान है, मेरे लिए जीने का समान है। चोट तुझे लगता तो दर्द मुझे होता है, आप तेरी करके तो दिल ये मेरा रोता है। आप बेटे में अक्सर ये होता है, होता है ये होता। बाप बेटे में अक्सर ये होता है, होता है, होता है। अब राजा दुलार कर रहा है, ध्यान दीजिए। एगो नौकरानी को सब बात पता चल गया। वो नौकरानी क्या की, सारी बात की जानकारी लेकर के दौड़ती जा रही है छोटी रानी के पास। मालकिन मालकिन। छोटी रानी कही क्या बात है चिल्ला रही हो? नौकरानी कहीं मालकिन अनर्थ हो गया। छोटी रानी कही क्या अनर्थ हुआ दासी? कहा मालकिन जानते हैं अपना जो राजा साहब है ना उत्तानपाद, इस जंगल में छिप छिप कर बड़ी रानी से मिला करते थे। आज जिसका अंजाम निकला कि बड़की रानी के गर्भ से ये वो बेटे जन्म लिया। छटकी जे जान ले तोरा तो आग नेस दिल के न कल के दासी काजी मालकिन पापनी को बेटे हुआ। कहा हाँ जानती हो मालकिन, तुमरे बेटा से उसका बेटा 6 महीने का बड़ा है। राज का नियम कहता है कि बड़ का बेटा ही राज का उत्तरा अधिकारी बनेगा।
छोटी रानी कहे दासी बताओ ना वो बचवा है कहाँ। अयोध्या के राजगद्दी मेरे बेटा उत्तम के लिए सुरक्षित है। अगर इस गद्दी पर कोई दूसरा बच्चा बैठ गया मैं उसकी जान ले लूंगी, मैं उसकी हत्या कर दूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। देखिए छोटी रानी कही ये बताओ ना बचवा है काका। बस बस राजा के गोदी जाए कल के राजा के गोदी में पापनी ललके कोरा आ कोरा लेकर दौड़ते जा रही है। देखिए उसके हृदय में दया नाम का चीज नहीं है। सगैया जत्ते होते सब कठोर होते। अब भूल के बाबूजी तू को बिहार नहीं करी हो, हमार बात अगर मानबे तो बाल बच्चा के अगर बढ़िया बनबे छो, सुख दै छो, अपनो अगर सुख में रह छो, निमक रोटी हाथ झरकाए के खाई ली हो, लेकिन दूगो बिहार भूल के नहीं करी है। हमरा गाँव में एगो पंडित जी कर ललके बुझलिए, अभी अहिया कनिया के रखे रे एक महला में, सगैया के रखे रे दो महला। अब जाए न पूजा करबे तो बराबर बराबर दक्षिणा बन। आ जो कहीं मोटरी उल्टा पुल्टा हो तो दोनों कनियन मारते लोरी से पचकाए दे बाबा जी। पंडित जी हाफ फ्रेम नीचा हाफ फ्रेम ऊपर, 12 जब रात बजले पंडित जी की कर के बिया लिगा से चलने सगैया लिगा। आ जाए एक दो पहले तो बांसे कन सिर ही रहे, एक दो पौड़ी चढ़ लाइन बिया आगे जाए करके गे अम्मा कन्या चल जल के कोरिया आ दौगल के लिए बिया दयाल के पंडित जी का टंगरी आ सगैयो देखे रे कल का तो बिया घींच के ले जेते। हमें की करिए एता तो ठीक रहे पंडित जी को ऊपरे से धार लागती। अब बिया घींचे छे नीचा, सगैया घींचे छे, एगो छे एयरटेल वाला, एगो छे बीएसएनएल वाला जी, एगो जियो वाला, एगो एयरटेल वाला। आ पंडित जी का नंबर आए रहले, बोलिए बजरंगबली की। जीवन में भूल करके भी दूसरा शादी नहीं करना चाहिए। अब वहां परिस्थिति आते तब कर लियो, बाल बच्चा नहीं होते तब। लेकिन अगर एक भी संतान है जी ध्यान दीजिए, ओकरा तनी ए लड़की के आइए, हमारी चर्चा चल रही थी। जमाना बिल्कुल बदल गया। आई काल देखबे छौरा के कनियन जे सिखाते वह सीखते। हम रोजगार में छै ना जी, एक नंबर के लफुआ होते ही की देखे छै नजर नीचा कर इहर हमरा धोती कुर्ता फरबैते। आइ तो बेटा बेमान होइ छै, देखबे छौरा आर जाय छै बाजार, अपने कोन बाजार जाय छी, अपने खगड़िया जाय आ कुरहो जाबे मलीपुर साँझ आर के घूमे ले मलीपुर नहीं। छौरा मोटरसाइकिल लेलक मलीपुर चल देलक फुर। अभी देखे छियै जुआन बनेले बेकल छै, अपने चिनियो पहले धोती कुर्ता पिन के आबे रे, आ जहिया से कर बियाह भेले ओया से शर्ट पैंट जी। आ कनिए एकरो मारे छै, लोढ़ी से पकड़ के चूर दै छै, मारबो करे छौ रे। पहले मारे रहो, पहले मारे अब नहीं मारे छै। ध्यान देबे बेटा बेमान केना होइ छै। अब छौरा जेते बाजार आ जाए सांझ के मोटरसाइकिल से जेता है। अब बाजार जाए टाइम हो गए, क्या बजले 4 घूमे टाइम हो गए। आ छौरा जेते बाजार आ जेते कन्या ने से फोन करते सांझ के, निकालता है तब जाके धरते। रिंग होता है नहीं उठे तो कहते गिया माइक करिया का कोरोना धरल के नहीं उठाए रहे। आ जाए रिंग बजता है, छौरा देखते हैं मैडम का फोन आ गेलो। हेलो, छौरा जाए कहते हेलो, छौरा हेलो कहते तेनियो से कहते हेलो, कहते की बात छियो,
कनियन कहते हमरा अपने कहते रे बोलो न की बात। तो कनियन कहते हमरा ले समोसा लेते जाइएगा, समोसा लिट्टी लेते जाइएगा, और कौन चीज हो चौमिंग लेते जाइएगा, ब्रेड लेते जाइए। आ तुरंत कहते कोई बात नहीं, जब तक आलो सब लेके अबो। गृह मंत्री का आज्ञा ज्यादा मन से पढ़ल लिखल आदमी सब डायरी मेंटेनेंस करता है। ओने से लिट्टी ब्रेड समोसा और कौन चीज होय रे गुपचुप आए देखियो सब ले लेते हैं पन्नी में। ध्यान देवे बिल्कुल ज्ञान की बात बोल रहा हूँ। आ ले जाता है आ द्वार पर मोटरसाइकिल खड़ा करता है। माय के देखते है बाप का बुढ़वा टेब रहले, वो चुपचाप निकालते ही पन्नी का। माय बाप से चुरा कर देखिए बेमनमा को निकालता है। आ कनियन के कहते लेन जो नहीं बुढ़िया टेब रहा जे माय दूध पी लेके न की नहीं कर लेके ओकरा से उल्टी समोसा चुरा के कनियन के दे देता है। माय जो पूछते रे बेटा कौन ची रहो ननू की कहियो मैयो दबाए रहो, तबियत नहीं पुतो का खराब छो। विचार करिए अगर ये वो लिट्टी निकाल कर दे दिया होता तो ना जाने माय कौन कौन आशीर्वाद बेटा को देती। लेकिन बेटा तो बेईमान होता है ना, नहीं ध्यान दीजिए। आ कनिया ले जेते सब लिट्टी समोसा के गोसाई पर चढ़ाए देते। गोसाई पलंग पर बैठ जाता है, नेट वाला मोबाइल चला लेता है, तब बैठ के जब गद चढ़ जेते तब कहते गिया माँ कोरिया हलवा मिर्चाइन कते दे दिल के। जब पेट भर जेते तब ओकर नखरा देखियो, तब ढकार करते हाँ। आ तब देखबे ओकर नखरा, तब कहते माँ जी सुनै छथिन माँ जी। कनियन कहते की बुढ़िया कहते की बोलो, कहते माँ जी हमर मोन मोन अनबन नहीं करते गद जो चढ़ गेले नहीं बुझलो। खाल बनबे के मोन नहीं छै, दुल्हो ले बाजार से खाए के अपनो गद चढ़ गेले और सुते के मन से खाल बनबे के मन नहीं छै। बहाना देखिए हर घर का ये हाल है। बुढ़िया कहते की करबो कनियन जा सुत रहो, हमें भोरैया के बार खेबे बोलिए बजरंग बली की। इसी में कवि ने कहा कि राम भजन तुम कबहू न कैले, राम भजन तुम कबहू न कैला, बेरा बाधी उमरिया हो गैला, हो बेरा बाधी उमरिया हो गैला। राम भजन तो कबहू न कैला, राम भजन तो कबहू न कैला, बेरा बाधी उमरिया हो गैला, हो बेरा बाधी उमरिया हो गैला। तनिक रुकिए फिर आगा बढ़े। हाँ अगला करी सुनिए कि माता पिता के झाड़ू से मार ले। आइ काल के बेटा के देखे छिए बापो कलक देखे छो गोरे तोड़ दो, जमाना बदल गया। कि माता पिता के झाड़ू से मार ले, ईश्वर के गरिया दिहने आरो की जोरू के साड़ी में साबुन लगोला, जोरू के साड़ी में साबुन लगोला। देखो कैसन जमाना आ गेला, हो कैसन जमाना आ गेला। जोरू के साड़ी में साबुन लगेला, कन्या के
गैला बेरा बादी उमरिया हो गैला हो बर्बादी उमरिया हो गैला। राम भजन तो कबो न कैला राम भजन तो कबो न कैला बर्बादी उमरिया हो गैला हो बर्बादी उमरिया हो गैला। एक बार सभी आदमी जयकार करेंगे बोल कृष्ण भगवान की जय राजा रामचंद्र की। जय। हमारी चर्चा चल रही थी बच्चा कते खुश चाहिए। अरे हल्ला नहीं करेगा रे टकला रे 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 गोर लागे छियो बाबू नून गोर लागे छियो हल्ला नहीं करो। देखिए हमारी चर्चा चल रही थी छटकी रानी कोरा लेकर दौड़ती है जाती है तो राजा उत्तान पाद ध्रुव को गोदी में लेकर के माथा चूमता है ने दुलार करता गौर से देखता है सोचता कि हे विधाता अजीब तेरी लीला है। सुनीति हमको स्वर्ग भेजने के लिए हमरा दूसरा शादी करवा दिया। ध्रुव को कहा बेटा जब हम मरेंगे तो बड़का बेटा हमको याद देगा यही बेटा हमको स्मशान पहुंचाएगा यही हमारा शरीर में आग लगाएगा। देखिए वह रीति रिवाज आज तक चल रहा है कि माँ बाप को सबसे पहला अधिकार बड़का बेटा को आग देने का है। अब बाप मर जाने के बाद बाप की कुर्सी पर बैठने का अधिकार बड़का बेटा को है। नहीं विपिन बाबू 3 भाई में सबसे बड़का के जर्मनी बाबू नहीं। देखिए आज माँ मर गई और माँ बाप के प्रतिष्ठा का पगड़ी कल बना होगा। पगड़ी बंधन में पंडित जी का पूछबई कौन चीज है पंडित जी कह लगे विध छियो दूर मर्द ये विध नहीं है इस समाज का धरोहर है। बाप माँ के प्रतिष्ठा का पगड़ी बेटा के माथा पर चढ़ता है। 5 आदमी मिलकर बांध दे छे रे बाप मर गेलो आप तो बढ़िया से चली है कि बाप के पगड़ी में दाग नहीं लगो मरला के बाद तोरा बाप पर कोई उंगली नहीं उठबो नहीं। बाप माँ मर जाने के बाद बड़का बेटा का धर्म है कि नेक रास्ता पर चलना चाहिए। छोटका भाई को मंझला भाई को संजला भाई को सही मार्ग बताना चाहिए और बेटा के समान मानना चाहिए। आ छोटको का धर्म बने छे कि बाप मर गेला के बाद बड़का बेटा बड़का भाई के बाप के रूप में देखे के चाहिए। लेकिन आज तो देखे तैयार नहीं छे हो। अपने जाने होवे पांडव के बारे में धर्मराज रहे बड़का सब का जुआ पर हार गए लेकिन एको गो कहलकै कि तो हमरा जुआ पर किया हार लो भाई तो उसको कहा गया। देखिए ना आगे आपको मिलेगा भाई की चर्चा। अस विचार जी जागो हो ताता जग में न मिली है सहोदर भराता। लेकिन आज देखबे भाई में नाच जी लेकिन सरकार हमरा रोहन बात नहीं छे जी। हमरा ये कल्ले में खेती छे लगभग 10 बीघा हमर सब मालिक हमर बाप हमर बड़का भाई आज तक पूछे नहीं छी। आ जो गेलो ने मुरठा बांध के जो कचिया लेके जेबे हमर बड़का भाई उड़ल जीता है रे का चलली ले जाय छो मकई काटै लग पगला गेले चल घोर जल्दी। देखिए भाई का प्रेम है दुनिया में भाई का प्रेम रखना चाहिए। अरे पत्नी तो दूसरे घर की है लेकिन आपका वो लहू है और जिस व्यक्ति को भाई में बनाने होगा दुनिया में किससे उसको बना होगा वो। आइए वो पापनी आती है आ ध्रुव जो राजा के गोदी में था पकड़ लिया माथा का बाल आ खींच लिया पकड़ कर अब पक्की जमीन पर पटक करके गर्दन पर लात रख दिया। बापी राजा के गोदी में बैठने आया और कोरा से लेकर के मारना शुरू कर दिया। कोरा से मारती है ध्रुव का माँ 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 नहीं मारो माँ मत मारो माँ मैं अपने मन से नहीं आया हूँ तुम्हारा बेटा हमको फुसला कर लाया। बेटा को पूछना हम अपने मन से नहीं आया हूँ हम मानने के लिए तैयार नहीं था तुम्हारा बेटा जबरदस्ती हमको लाया। पक्की जमीन पर पटक करके हजार के हजार कोरा बरसा दी बदन पर। बाबूजी शरीर पर तो कपड़ा नहीं था जहां जहां कोरा लगाना लगता कि कमल के पत्ता पर पाला पड़ गया।
बदन लाल लाल, आंख से आंसू निकलता तो लगता मोती गिर रहा है। देखिए चिल्लाता है पिताजी पिताजी बचाइए बचाइए, लेकिन वो बेमनवा बाप पत्नी के गुलाम रे को बार नहीं कल के हमरा बेटा के किया मारे छे। हमें रहती तो पहले वे पापने का मारते मारते मारिए देती जेती है जेल तो जेती है 307 में देखल जीती, लेकिन वो तो गुलाम था पापी, एको बार बेटा को नहीं बचाने खड़ा हुआ। छोटी रानी कही कि जन्म लिया सुनीति के लाला, बैठन चाह तो गोद मेरे पास। चटकी रानी कहा रे भिकमंगवा, जन्म लिया भिकमंगनी के गर्भ से राजा के गोदी में बैठने आया। जाओ, अगर राजा के गोदी में बैठने का इतना बड़ा शौक है तो अगला जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना और राजा के गोदी में बैठना। गर्दन पर हाथ रखकर इतने जोर से धक्का मार दी, बचवा गिर गया चौखट पर। चौखट पर जो गिरता है माथा फूट गया, माथा से खून निकल रहा है। मां मां मां, सारी प्रजा नेत्र से आंसू बहा रहा कि हे विधाता ये क्या अनर्थ हो रहा है। इसके माय को भी पाप ने मारकर भगा दी, आज वो बेटा को भी मारकर चंडाल ने निकाल रही है। सब लगी तात निरादर किन्ना, अरोबत धुरब चले ही तब दिन्ना। रोते रोते जंगल की तरफ जा रहा है, भाग रहा बच्चा है, माथा जो फूट गया खान से माथा को पकड़ कर देखिए भगवान का भी हृदय पिघल रहा कि हे विधाता अनर्थ हो रहा है, इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे जंगल में पहुंचा माय देखी दौड़ पड़ी, दौड़ दौड़ दौड़, बेटा बेटा रे बेटा रे किसी का चोरी किया रे। ध्रुव कहा नहीं माँ, कहा किसी का चुगली किया, कहा नहीं माँ। कहा रे बेटा किसी का चोरी नहीं किया, चुगली नहीं किया। अरे किसको मेरी गरीबी पर जलन हो गई जो माथा फोड़ दिया। बेटा कौन तुमको मारा है? ध्रुव कहा माँ देखना अब नहीं बचूंगा माँ, अब तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा, देखना माँ अब मैं मर जाऊंगा। बेचारी छाती में गोदी में समेट लेती है। बेटा रे कौन मारा रे? रे किसको मेरी गरीबी पर जलन हो गई जो तुम कितना मार मारा है? माँ के मन भले के कुछ चोरने होते, बच्चा होते न कुछ चुराया है, लेकिन वो बालक किसी का कुछ चुराने वाला नहीं, सपूत बेटा था ना। कहा गया कि लीक लीक गाड़ी चले, लिखे चले सपूत, आ 3 व्यक्ति बेलीक चले शायर सिंह सपूत। सपूत बेटा जो रहता है उसका सोच एक अलग रहता है जी। वो बच्चा क्या है? सपूत बेटा है। ए बाबूजी ध्रुव कहा मां आज मैं खेलते खेलते चला गया अयोध्या। अयोध्या का जो राजा उत्तानपाद है वो बोल रहा था कि सुनीति मेरी बड़ी पत्नी है, तू मेरा बड़का बेटा है। राजा हमको गोदी में लेकर दुलार करने लगा, माँ प्यार करने लगा, और उधर से मेरी छोटी माँ आई, राजा के गोदी से मेरे माथा का बाल पकड़ कर घसीट कर पृथ्वी पर पटक दिया। माँ देख कितना मारा है, अब नहीं बचूंगा माँ, मर जाऊंगी माँ। लेकिन मुझे विश्वास हो गया कोई बेईमान राजा हमारा बाप नहीं है, अगर वो मेरा पिता रहता तो जरूर मुझे बचाने के लिए आगे आता, क्योंकि पिता के हृदय में बेटा के लिए प्रेम होता है, प्यार होता है। लेकिन एक बार हमको बचाने नहीं आया। मैया सुनीति सोची जब पति के सामने में हमारा बेटा का ये हाल हुआ, ऐसे पति का क्या बताऊं खबर। माँ कही रे बेटा तो नकली बाप के गोदी में बैठ गया, अगर बैठना है बेटा तो असली बाप के गोदी में बैठो जो पूरे संसार के पिता हैं, पूरी दुनिया के पिता हैं। रे बेटा जिस दिन उस बाप के गोदी में बैठ जाओगे उस दिन सारा संसार तुम्हारा होगा,
ध्रुव कहा मां एक बात बता दे असली बाप रहता कहाँ है। मां कही रे बेटा जब तुम मेरे गर्भ में था ना वही जगत के मालिक हमरे गर्भ में तुमको भोजन पानी देने का काम करते थे बेटा। बिनु पग चले सुने बिनु कान अकर बिनु कर्म कर ही विधिमान। कार्य बेटा उनको पाँव नहीं है फिर भी चलते हैं। बिनु पग चले पाँव नहीं है फिर भी चलते हैं। सुने बिनु काना कान नहीं है फिर भी सुनते हैं। कर बिनु कर्म करें विधि नाना हाथ नहीं है फिर भी सब काम करते हैं। आंख नहीं है फिर भी देखते हैं। ध्रुव कहाँ मिलेंगे उनका नाम क्या है। माँ सुनीति कही रे बेटा नाम उनका है रमापति